हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस की आज तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने फॉर्मूलों का डिस्कशन किया था और दूसरे लेक्चर में मैं कुछ ऐसे फंक्शन जिनका nth डिफरेंशियल निकाला था और हमने याद करने थे, वह हर क्वेश्चन में लगेंगे। तो आज जो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके कल मैंने फॉर्मूले कराए थे कि nth डिफरेंशियल के लॉग का क्या होता है, e की पावर x का क्या होता है, ax प्लस b का क्या होता है, साइन x का क्या होता है। मैंने nth डिफरेंशियल कराया था और मैंने कहा था आप याद भी कर लेना। आज इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले की वीडियो, तो एक बार वो देख लो, याद भी कर लो। नहीं देखी है तो चलो मेरे साथ याद करते हुए चलो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। मेरे को nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है इसका, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी, बस हो गया, ठीक है ना। तो शुरू करें फिर पहला क्वेश्चन आज का। मैंने कहा सॉल्यूशन, मैंने कहा मान लिया जाए इसको मैंने y बोल दिया। y इज इक्वल टू क्या, log ax प्लस b, फिर क्या cx प्लस, फिर अगला ब्रैकेट cx प्लस d, और ये बंद। इतनी बात समझ में आई है। और मैं ये जानता हूं, भली भांति जानता हूं, क्या जानता हूं कि log x इंटू वाई का क्या होता है फॉर्मूला, log x प्लस log y। तो मैंने यहां ये फॉर्मूले को यूज कर दिया। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, log ax प्लस b, फिर प्लस कितना आ जाएगा, log cx प्लस d। इतनी बात समझ में आई। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में, ध्यान से मेरी बात को सुनना, इससे पहली वीडियो में दो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करवाए थे, उनका सॉल्यूशन करवाया था और मैंने कहा था कि उसको याद कर लेना, ठीक है ना। चलो आपने वो वीडियो नहीं देखी, कंडीशन आपके साथ क्या हो सकती है, आपने वीडियो नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं। आप अब दूसरी क्या हो सकती है, आपने वीडियो तो देख ली, समझ में तो आपको आ गया है, परंतु आपने याद नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, मैं काहे के लिए हूं, मेरा काम ही क्या है, आपको याद कराना है। मैं हूं, जब तक मैं हूं तो कोई भी टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ टेंशन देने का। चलो फिर बनाते हैं। फिर देखो, सबसे पहले तो आपको nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b, ठीक है ना। या फिर मैं कहां पर से, यहां पर से लिखना शुरू करता हूं। मेरे को nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है 1 अपॉन ax प्लस b का, या फिर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ax प्लस b, ये ऊपर या तो पावर कितना हो जाएगा, -1। आई नहीं बात समझ में। तो इसका क्या होता है, देखो ना, खुद सोचो जरा। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, अपने मन में सोचो ना जरा, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे -1, दो बार करोगे -2, ऐसे n बार करोगे तो कितना हो जाएगा, -1, -2, -3। मतलब एक बार में -1, दो बार में 2 माइनस। तो ये थोड़ा सा आपकी टेक्निक भी होती है याद करने की, ठीक है ना। -1 की पावर n, 1 2 3 4 आता रहेगा, n तक का आएगा तो फैक्टोरियल भी कितना आएगा, n आएगा। a की पावर तो कितना आएगा, x आएगा ही आएगा। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो बढ़ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये फिर नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स, और पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 1। क्या हो जाएगा, पावर n प्लस 1। लो, आया नहीं बात समझ में, किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या तो इसका या फिर इसका, क्या आया ये, ठीक है ना। अब इसी हिसाब से मैं दूसरा बात करता हूं, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log ax प्लस b, ठीक है ना। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, सेम टू सेम इतना ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब ये समझो कि इसका जो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो इसका n-1 वार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, क्योंकि इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके ऐसा आ जाएगा। सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपने, सिर्फ क्या, -1 की पावर तो कितना आ जाएगा, n-1, क्योंकि n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रखा है, ये समझो, ठीक है ना। फिर फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, n-1, ठीक है ना। a की पावर, और सॉरी n है, हाँ, a की पावर x नहीं है, a की पावर कितना है, n। a की पावर कितना हो जाएगा, n, फिर x बना रहा हूं, अपॉन कितना आ जाएगा, ax प्लस b की पावर, फिर या मतलब एक एक घटा देना है, पावर कितना हो गया, n। आना बात समझ में, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो फिर मैंने ये लगाया, यहां पर से फॉर्मूला लगाया, कौन सा, चलो मैंने कहा डिफरेंशिएटिंग nth टाइम, nth
टाइम्स डिफरेंशिएशन किया तो कितना हो जाएगा, dn ऑफ y का n बार डिफरेंशिएशन और n log ax प्लस b, फिर प्लस कितना आ जाएगा log cx प्लस d, ठीक है ना। n बार डिफरेंशिएशन इसको भी किया मैंने dn, फिर क्या आ जाएगा log ax प्लस b, फिर प्लस क्या आ जाएगा dn, फिर क्या आ जाएगा log cx प्लस d, cx प्लस d, dn ऑफ y करें फिर nth बार डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, dn ऑफ y nth बार डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला उठाओ यहां पर से कितना हो जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, फिर कितना a की पावर n अपॉन ax प्लस b की होल पावर n प्लस फॉर्मूला उठाना, यहां पर को क्या है ax प्लस b है, यहां क्या है cx प्लस d, तो फिर से -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a का पावर n अपॉन फिर कितना आ जाएगा a का पावर, अभी a का पावर n, अभी a की जगह क्या है c है, तो c का पावर n और फिर क्या cx प्लस d का होल पावर n, तो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका log ax प्लस b cx प्लस d का कितना आ गया, इतना आया ना बात समझ में। आप इसको अच्छी तरीके से नोट करो, मैं आपको अगला प्रश्न कराता हूं। चलो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या कर देता हूं, ये मिटा देता हूं, फिर मैं क्या कराऊंगा आपको दूसरा प्रश्न कराऊंगा, आया ना बात समझ में, ठीक है ना। चलो फिर दूसरे प्रश्न की ओर। हाँ चलो आज nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही निकालने हैं, हाँ ठीक है। चलो फिर ये सब मैंने क्या कर दिया भैया, सब मिटा दिया, इसका काम अब नहीं है। अब देखो मैं ऐसे लॉग वाले क्वेश्चन अब नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। अब क्योंकि यार एक एक क्वेश्चन होने के लिए तो इसमें बहुत सारे भतेरे क्वेश्चन हैं, अब मैं वो सब भतेरे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये वीडियो तो बाप रे 10 घंटे की बन जाएगी, इसलिए एक टाइप का एक ही क्वेश्चन, अब खुद और टाइप के क्वेश्चन आप खुद करिएगा, आए ना बात समझ में। चलो फिर एक साइन वाला भी उठा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है फिर, ठीक है ना। क्या है y इज इक्वल टू है साइन ax और फिर मेरे पास कितना है cos bx है, आए ना बात समझ में, ठीक है। चलो फिर nth टाइम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 nth टाइम चलें करें फिर nth टाइम डिफरेंशिएशन। पहले nth टाइम डिफरेंशिएशन करने से पहले सॉरी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, पहले इसको पहचानो भी तो सही, ये क्या है, पहले सॉरी ये चीज मैं बताना भूल गया, पहले इसको पहचानो से ये क्या है। क्या मैंने साइन इंटू कॉस का nth टाइम डिफरेंशिएशन बताया, नहीं बताया। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, एक तो साइन का बताया था, एक कॉस का बताया था कि नहीं। मैंने क्या क्या बताया आपको nth टाइम डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैंने बताया ax प्लस, पिछली वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो सबसे पहले मैंने कराया e की पावर ax प्लस b मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, फिर log ax प्लस b, फिर a की पावर x, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने कराया था साइन ax प्लस b, फिर cos ax प्लस b, मतलब मैंने क्या कराया एक्सपोनेंशियल का कराया, लॉगरिथमिक का कराया और फिर a की पावर x का कराया, फिर साइन का कराया, फिर मैंने cos का कराया, फिर मैंने ax प्लस b की पावर m मतलब एल्जेब्रिक का कराया, ax प्लस b की पावर m, समझ रहे हो नहीं। और एल्जेब्रिक में भी मतलब पॉलिनोमियल का कराया ना, एल्जेब्रिक या पॉलिनोमियल का ax प्लस b मतलब लीनियर का कराया, लीनियर की पावर m का कराया, मैंने ऐसे कराया ना ax प्लस b की पावर m, लीनियर का पावर m कराया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या कराया ax प्लस, मैंने सबसे पहले क्या कराया यहां नोट करा देता हूं, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कराया, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन का कराया, तीसरा मैंने कराया a की पावर x का कराया, चौथा मैंने कराया कितना साइन x का कराया, पांचवा cos x का करवाया, छठा एल्जेब्रिक का कराया मतलब या फिर पॉलिनोमियल का कराया, या फिर मैंने क्या किसका कराया है यहां लीनियर होना चाहिए, लीनियर की पावर m का कराया, फिर मैंने अगला कराया ax प्लस b की पावर -1 का nth टाइम डिफरेंशिएशन कराया। मैंने इतने सारे पढ़ाए और एक मैंने e की पावर ax साइन x का भी करवाया था, ठीक है ना। यहां जो भी x लिखा है उस x की जगह था ax प्लस b, बस इतना ही अंतर था। जितना भी x है यहां मैंने ये x लिखाया है, इसकी जगह था ax प्लस b,
मैंने सिर्फ इतने का कराया और होता भी इतने का ही है nth टाइम डिफरेंशियल। तो अब मुझे क्या करना है, पहले इसको साइन और कॉस को या तो साइन के फॉर्म में लिखना है या फिर कॉस के फॉर्म में लिखना है, तभी तो nth टाइम डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा। आया, चले करें फिर, आई बात समझ में, चलें करें फिर। तो यहां पर से क्या आ जाएगा फिर, ये मैं तो फॉर्मूला जानता हूं 2 साइन एक्स का और साथ साथ में कॉस एक्स का, इसलिए मैंने 2 को गुणा भी कर दिया और 2 को क्या कर दिया, भाग भी कर दिया। ये सब मिटा दूं हमें, ठीक है ना, ठीक। हाँ, अब एक और चीज, एक और फॉर्मूला आ गया फिर। फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो बार बार आते रहेंगे, इसलिए आपने मेरी कौन सी फॉर्मूलों की वीडियो देख लेनी है, ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना। आप ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले वही वीडियो आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला कितना होता है फिर, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, यस होता है। तो फिर मेरे पास यहां से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। लगाओ फिर फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए एक्स माइनस बी एक्स। आ गया ना बात समझ में, आ गया। चलो थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, नहीं लिखते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है। अब बताओ, यहां भी साइन हो गया, यहां भी साइन हो गया, साइन का nth टाइम डिफरेंशिएशन मैंने पहले ही करा रखा है आपको। क्या होता है, यहां पर से क्या आ जाएगा, थोड़ा सा चलो इसको पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा फिर 1/2, और यहां पर से कितना आ जाएगा साइन, अच्छे से लिख लिया मैंने, a प्लस बी कॉमन आया, बाहर से कितना आ गया x, लो एक ब्रैकेट में इसको डाल दो, फिर प्लस कितना आ जाएगा साइन, फिर क्या आ जाएगा a माइनस बी, बाहर से कितना आ जाएगा x, एक ब्रैकेट में इसको डाल दो और बाहर से कितना आ गया ये, ठीक हो गया नहीं, ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट ये, और ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट ये, ठीक। अब साइन x का मैंने nth टाइम डिफरेंशियल लिखना है, किसका, साइन ax प्लस बी का, ax प्लस बी का nth टाइम डिफरेंशिएशन लिखना है। मैंने करा रखा आपको, क्या होता है, a का पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये x के साथ जो a है ना, देखो ये x के साथ a है, उसका पावर n है। हाँ सुनो, फिर nth टाइम डिफरेंशिएशन कर रहा है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन 2 बोल दूंगा, इक्वेशन 2 डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 nth टाइम से। चलो n बार डिफरेंशिएशन करते हैं। मेरे को इसकी यहां किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। अब यह आपने सामने नोट कर लिया होगा, नोट करो इसको, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो ये सब मैंने मिटा दिया, ठीक है ना, ये सब मैंने मिटा दिया, ठीक। चलो nth टाइम डिफरेंशिएशन करो, dn ऑफ y बराबर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, मतलब अगर डिफरेंशिएशन बाहर से मैंने लगाया तो इसके साथ भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस इसके साथ भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है। तो क्या हो गया फिर मेरे पास ब्रैकेट शुरू, इसके साथ भी n टाइम डिफरेंशिएशन, किसका, साइन a प्लस बी, और फिर बाहर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास a प्लस बी, बाहर से क्या आ गया x, फिर प्लस कितना आ जाएगा dn, और ये कितना आ जाएगा साइन a माइनस बी, और बाहर से कितना x, ये ब्रैकेट बंद है और साथ साथ में ये वाला भी ब्रैकेट बंद है। आना बात समझ में, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। मतलब अगर मैंने बाहर से dn लगाया तो इसके साथ भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसके साथ भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आ गया ना बात समझ में, आ गया बात समझ में, ठीक है। मिटा दूं, यस मैंने ये सब मिटा दिया। चलो लगा लेते हैं फिर अब फॉर्मूला nth टाइम डिफरेंशिएशन का। क्या है मेरे पास, देखो साइन ax प्लस बी। अब सुनो फिर, x के साथ जो a है ना उसका पावर n है, x के साथ जो a है ना, अभी x के साथ a क्या है मेरे पास, a प्लस बी है, का पावर n, फिर क्या साइन बचा क्या a प्लस बी, और साथ में कितना हो गया फिर मेरे पास x। ध्यान से सुनो एक बार, देखो साइन एक्स प्लस बी का x के साथ जो a है ना उसका पावर n है, x के साथ जो a है उसका पावर n है, ठीक हो गया। और बच गया फिर साइन, और अंदर क्या आया फिर मेरे पास n पाई बाई टू प्लस ax प्लस बी।
एक्स प्लस बी, बी 1 भी तो हो सकता है ना, बी तो कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान से समझना। हाँ, इसमें मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को dn, बी की जगह 1 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, साइन ए एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए का पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स। बी की जगह तो कितना हो गया फिर मेरे पास, सॉरी जीरो, बी की जगह मैं क्या मान सकता हूं, जीरो भी मान सकता हूं, बी की जगह जीरो में ये फॉर्मूला ऐसा आ गया। तो यहां पर को क्या ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा, फिर ये ब्रैकेट बंद, आए ना बात समझ में। फिर अगला प्लस, यहां गया एक्स के साथ ए क्या है, एक्स के साथ ए क्या है, ए माइनस बी की पावर कितना हो जाएगा एन, फिर कितना हो जाएगा साइन, फिर कितना हो जाएगा एन पाई बाई 2, फिर प्लस कितना हो जाएगा ए माइनस बी, और फिर साथ में कितना हो गया एक्स, और ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया बंद, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। आ रहा ना बात समझ में कैसे कर रहा हूं मैं, आप इसको नोट करो। ठीक है ना, देखो समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है ना, आप लोगों को समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस, सब मिटा दो ये, इसकी किसी की भी जरूरत नहीं, आपने नोट कर लिया होगा। यस यस, गर्म बहुत हो गया था इसलिए मैंने टोपी उतार दी है, ठीक है ना। अब ठंडे का समय आ गया है, परंतु अभी मैंने ये वीडियो बनाने के लिए पूरा कमरा अच्छे से पैक कर रखा है, थोड़ी लाइटें भी जलाई हैं, तो उससे थोड़ा सा गर्म हो गया है, ठीक है। चलो फिर मैं आज बात करूंगा अब एक नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू है मेरे पास कितना है, 1/1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है। देखो होने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूं ना, होने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, परंतु मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता हूं, हर टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा, बस हो गया, ठीक है। तो सुनो फिर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ठीक। क्या इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट मैंने कराया है, नहीं करा रखा है मैंने, परंतु किसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट करा रखा है, इसका जरूर करा रखा है। क्या dn 1/ax प्लस b का करा रखा है, या फिर क्या dn ax प्लस b की पावर -1 का मैंने जरूर करा रखा है कि नहीं करा रखा है, ठीक है। और अभी अभी मैंने बताया अभी क्या है, लीनियर की पावर -1, लीनियर मतलब x की घात 1 वाला होगा, x की घात 1 वाला, उसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर रैखिक की घात -1। अगर मान लीजिए यहां एक्स स्क्वायर होता ना, अगर यहां पर कोई एक्स स्क्वायर हो जाता ना, फिर भी मेरे पास nth डिफरेंशियल मेरे को नहीं पता होता, सिर्फ मैंने किसका करा रखा है, एक्स की घात 1, 1/x की घात 1 वाला, ये a और b तो कांस्टेंट है ना, 1/x की घात 1 वाले का डिफरेंशिएशन मैंने nth डिफरेंशिएशन क्या बता रखा है आपको, क्या -1 की पावर तो कितना हो जाएगा n प्लस 1, फैक्टोरियल कितना n+1, a की पावर तो कितना हो जाएगा n अपॉन कितना हो जाएगा फिर आपके पास ax प्लस b की पावर कितना है n+1, नहीं सॉरी, -1 की पावर n फैक्टोरियल 1, और ये इतना होगा, ठीक है ना। ऐसा मैंने करा रखा आपको, ठीक है ना, ये मैंने करा रखा है ना। चलो फिर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या, ये स्क्वायर में है, इसको क्या बनाना पड़ेगा, घात 1 वाला बनाना पड़ेगा। अब घात 1 वाला बनाने के लिए ये तो बच्चों का खेल हो गया, घात 1 वाला बनाओ ना, +1 घात 1 वाला बनाओ, 6 और 1 को गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका धन और ऋण करके धन या फिर ऋण करके 5 आए, ऐसा हमसे बताया जाता है। आप लोगों ने भी बहुत देखा होगा, बहुत ज्ञानी शिक्षक भी ऐसा बोलते हैं कि 6 कम 6 गुणा 1, 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका धन या ऋण करके 5 आए। वो थोड़ा सा ना हम भबरी भी जाते हैं बचपन में, ऐसा नहीं होता है वाकई में। क्या होता है कि 6 गुणा 1, 6 कम 6, 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका क्या करके, ये 1 के आगे क्या है, धन है, तो धन करके 5 आए। अगर 1 के आगे ऋण होता तो क्या हो जाता है, माइनस होता तो क्या, 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका माइनस करके 5 आए। अभी क्या है प्लस, तो 6 कम 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका क्या प्लस करके, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका प्लस करके क्या है 5 आए, क्या 3 और 2,
तो क्या आ जाएगा 6x² माइनस कितना आ जाएगा 3 + 2 ऑफ x प्लस का कितना 1। तो यहां से आ जाएगा 6x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 1। कॉमन कितना आया 3x, बचा कितना 2x माइनस कितना 1, फिर माइनस कॉमन आया तो बचा कितना 2x माइनस 1। तो आपके पास आया 3x माइनस 1 और साथ में आया 2x माइनस 1। आया ना बात समझ में? आया? ये मिटा दूं? नोट कर लिया होगा आपने। तो मेरे पास क्या आया है फिर, y इज इक्वल टू मेरे पास जो आया है वो आया है 1 अपॉन कितना आया है 3x माइनस 1 और साथ साथ में कितना है 2x माइनस 1। ठीक है, इतना भी आ गया मेरे पास। ठीक, अब देखो मैंने nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या गया था, एक के बट्टे में लीनियर होना चाहिए, बस हो गया। एक के बट्टे में दो लीनियर नहीं होने चाहिए, एक के बट्टे में सिर्फ एक लीनियर होना चाहिए। अब ये एक मतलब कांस्टेंट है, एक यहाँ कांस्टेंट है, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं कहता हूं कांस्टेंट कहूंगा। हाँ, एक कुछ भी हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट है तो भारी आ जाएगा। ठीक है ना? तो कांस्टेंट के बट्टे में सिर्फ एक लीनियर होना चाहिए। यहां एक के बट्टे में या फिर कांस्टेंट के बट्टे में कितने लीनियर आ गए, दो लीनियर आ गए। अब मुझे क्या कांस्टेंट के बट्टे में या फिर एक के बट्टे में एक लीनियर चाहिए। अब कैसे? अब मैं जाता हूं इसको सॉल्व करने के लिए सीधे कक्षा 12 में। कक्षा 12 इंटीग्रेशन 7.5 जिसका नाम हुआ करता था पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा इसमें। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद इसको 1 लीनियर प्लस 1 लीनियर करूंगा, वहां पर से फिर मैं nth डिफरेंशियल कर दूंगा। ठीक है ना? लगाएं फिर पार्शियल डिफरेंशियल 1/3x माइनस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, पार्शियल डिफरेंशियल लगा रहा हूं। हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पार्शियल डिफरेंशियल की शर्त होती है, क्या होती है, नीचे देखो वैसे अपने हिसाब से लगाओ, ये भी लीनियर है होने के लिए तो दोनों लीनियर है, परंतु नीचे x की घात है कितनी सबसे ज्यादा, 2 है कि नहीं, x गुणा x तो x² हो जाएगा। तो ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए कि x, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की शर्त होती है कि ऊपर x² से कम ही होना चाहिए। अभी देखो क्या ऊपर x² से कम है, हां ऊपर x² से कम है, 1 है। ये मैंने पूरा निचोड़ बता दिया आपको। ठीक है ना? नहीं तो अगर आपने फॉर्मूले तो पता ही है, फिर आपको क्या हो जाएगा a अपॉन क्या हो जाएगा पहला फैक्टर प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा फिर आपके पास दूसरा फैक्टर। ठीक, तो यहां से 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a, फिर आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस का क्या हो जाएगा b 3 माइनस एक्स 3x माइनस 1। देखो इसके बट्टे में तो ये सारा होगा ही और इसके बट्टे में भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है ना? और क्या इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। ठीक हो गया, चलो ये भी हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर से क्या करूंगा, सबसे पहले एट फर्स्ट 2x माइनस 1 को मैं क्या बोल दूंगा, 0 बोलूंगा। पहले एक फैक्टर को 0 बोलते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर 1/2 रखा, फिर x की जगह 1/2, तो ये देखो 2x माइनस 1 की जगह तो मैं क्या मान लिया था 0, तो ये तो क्या हो गया पूरा का पूरा 0। और फिर यहां b इंटू क्या आ जाएगा फिर मेरे पास 3 गुणा 1/2 माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 3/2 माइनस 1। तो यहां पर को ये गया इधर, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b 1/2। तो मेरे पास जो b का वैल्यू आया है वो कितना आया है फिर 2। सबसे पहली बात तो ये इधर चला गया। ठीक, इसको नोट करो आप। ठीक है, चलो फिर अब मैंने को किसको बोलना है 0, 3x माइनस 1 दूसरे फैक्टर को 0 बोला मैंने। पहले क्या b 2x माइनस 1 को बोला, अब 3x माइनस 1 को 0 बोलता हूं। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3। तो रखा है फिर यहां पर को इस इक्वेशन में रखूंगा ना, अब अरे इस इक्वेशन में तो रखूंगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर मेरे पास a और 2x की जगह कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 1/3 माइनस 1 प्लस b और 3x माइनस 1 की जगह मैंने कितना रखा है 0 रखा है। तो ये वाला पूरा का पूरा क्या हो गया 0 इंटू बी, 0 ही हो गया। तो यहां से a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a 2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 3/3, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1/3। तो ये इधर किया तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इधर आया तो a बराबर कितना हो जाएगा -3। नोट करो। ठीक है,
मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई है और किसकी वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है। तो मैंने ए और बी की वैल्यू को उठा करके यहां पर को रख दिया है, ठीक है ना, यहां पर को रख दिया, या इसको इक्वेशन बोल देना, इसको इक्वेशन क्या बोल देना। अब देखो मैं इधर लिखने की जगह नहीं है, आप लोग इधर को लिखना, इसको इक्वेशन क्या बोल लेना, एक बोल देना। अब फिर लिखना पुट पुट ए एंड बी, ये सब मिटा दूं मैं, यस ये सब मैंने मिटा दिया है, ठीक है ना, ठीक। अब क्या लिखा, पुट पुट ए एंड बी इन इन, ये सब मैंने मिटा दिया है, ठीक है ना। पुट ए एंड बी, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखा मैंने ए एंड बी, इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास जो y आ जाएगा वो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, सॉरी पहले ये देखो, देखो ये जो ये है ना, ये 1/3x - 1 2x - 1 यही तो y है। तो क्या y ही तो आएगा, y = कितना आ जाएगा, a की जगह तो कितना आ जाएगा, देखो a की जगह कितना आ रहा है -3, b की जगह कितना आ रहा है 2। तो पहले पॉजिटिव वाले को लिखता हूं, पहले इसको लिखा मैंने, तो क्या आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा फिर 2x - 1, और इसकी जगह कितना हो जाएगा -3 कितना हो जाएगा फिर आपके पास 3x - 1। आया ना बात समझ में, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, y = ठीक है। चलो फिर अब मैं ये सब मिटा दूं, आप इसको नोट करो और मैं मिटा देता हूं। अब यहां पर को ना तुम ध्यान से देखो, हाँ नोट कर लिया होगा। अब यहां पर को ध्यान से देखो, तुम जो y है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनो, जो y है ना, ये देखो ये कांस्टेंट बट्टा लीनियर, फिर कुछ माइनस कांस्टेंट बट्टा लीनियर। क्या इसका मैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल सकता हूं? हाँ, ये तो मेरे को आता ही है। हाँ, आई नहीं बात समझ में? चलो फिर बहुत सुंदर, अगर आपको समझ में आया है तो आपके लिए तालियां हो जाएं। अगर आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और अपने लिए ताली बजाओ। आप, इसका मतलब आप बहुत होशियार और बहुत मेहनती बच्चे हो, ठीक है ना। चलो फिर मिटा दूं, यस। जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो एक बच्चा मेरे पास ट्यूशन आता था, मैं पहले ट्यूशन पढ़ाता था बीएससी का। तो वो बच्चा वैसे पढ़ाई में कमजोर नहीं था, परंतु उसको समझाया अच्छे से नहीं गया था। अब जैसे मेरे पास आया, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, उसने मैथ्स में ध्यान दिया और बहुत होशियार बच्चा बन गया। तो वो मेरे को ही मैथ्स का क्रेडिट देता था कि आपने ही की। तो ऐसे ही आप लोग भी, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो सीरियस होकर, तो इसका मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये मेरी बात अगर सुन रहे हो तो इसका मतलब आप भी मैथ्स को लेकर समर्पित हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर के समर्पित हैं। और अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी आपको जरूर एक ना एक दिन सफलता मिलेगी, ठीक है ना। चलो फिर अब मैंने कहा ये मेरे पास y है, मैंने कहा इसको इक्वेशन कितना बोल दिया, a बोल दिया। मैंने कहा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन a nth टाइम। चलो फिर nth टाइम मैंने इसका nth टाइम से डिफरेंशिएशन किया, तो dn ऑफ y, मैंने अभी बताया था डिफरेंशिएशन किसका पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। तो यहां से आ गया dn, साथ में कितना आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 2x - 1, फिर कितना हो गया माइनस dn 3 कितना हो जाएगा फिर आपके पास 3x - 1 आया। ये सब मिटा दूं, खाली फिर खिचड़ी जैसा लगता है ये, ठीक है ना। चलो ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है। अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो फिर, और वैसे भी अगर आप यहां तक का पहुंचे हो मेरी वीडियो में तो इसका मतलब आपको मैंने जोड़ रखा है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तभी आप यहां तक पहुंचे हो, ठीक है ना। हाँ, nth टाइम डिफरेंशिएशन करे रहे फिर 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है 2 बाहर आ गया, 1 कितना हो जाएगा, देखो ये 1 लीनियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। dn तो ठीक 1 लीनियर हो गया, कि नहीं हो गया 1 लीनियर dn, और क्या 1/2x - 1 माइनस 3 बाहर आया, फिर क्या हो गया dn 1/3x - 1, ठीक है ना। अब मैं इनका nth टाइम डिफरेंशियल करने वाला हूं, आप इसको नोट करो। हाँ, तो करें फिर nth टाइम डिफरेंशिएशन, dn ऑफ y ये हो जाएगा 2, लगाओ फिर फॉर्मूला, कितना हो जाएगा फिर -1 की पावर तो n, साथ साथ में कितना n फैक्टोरियल, a कितना है 2, तो 2 का पावर तो n अपॉन कितना हो जाएगा फिर आपके पास 2x - 1, मतलब ax + b, और साथ में कितना n + 1, फिर माइनस कितना है 3,
-1 की पावर n और साथ साथ में कितना फैक्टोरियल कितना हो जाएगा n, और a का पावर कितना है, a मतलब कितना है 3, 3 का पावर कितना हो गया n अपॉन कितना हो जाएगा फिर आपके पास 3x -1 की पावर n प्लस 1। ठीक, यहां ध्यान से देखो, यहां एक मेरे पास 2 है, यहां 2n है, तो ये कितना हो जाएगा, आप पहले इसको नोट कर लेना, पॉज करना और नोट करना। तो यहां 2 है, यहां 2 की पावर n है, क्या ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं 2 की पावर n प्लस 1। यहां 3 है, यहां 3 की पावर n है, क्या यहां ऐसा हो जाएगा नहीं 3 की पावर n प्लस 1। आया ना बात समझ में? और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा nth टाइम डिफरेंशियल कोफिशिएंट यही होगा। ठीक, चलो फिर फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन है, एक जैसे ही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपरों में आते हैं, तो मैं इनको फटाफट वाले अंदाज में कराऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है ना? nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है मैंने, y इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट आता है क्या मेरे को एक्स स्क्वायर वाले का? नहीं, क्योंकि मुझे तो किसका आता है, लीनियर का आता है। लीनियर का होता क्या है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी क्या डी एन बराबर कितना होता है -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1। ये होता है कि नहीं होता है? मुझे तो सिर्फ इसका आता है, मतलब 1 अपॉन क्या होना चाहिए, लीनियर। तो सबसे पहले इसको 1 अपॉन लीनियर बनाऊंगा। आया नहीं बात समझ में? चलो फिर इसको फटाफट से 1 अपॉन लीनियर बनाओ, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या यह चीज इसको मैं x प्लस आई ए और x माइनस आई ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को x प्लस आई ए और 1 अपॉन एक्स माइनस आई ए के रूप में लिख सकता हूं। क्या यह लीनियर में बना? हाँ बना लीनियर में। जैसे ही अगर ये लीनियर में बन गया मेरे पास, जैसे ही ये अगर लीनियर में बन गया, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से a अपॉन एक्स प्लस आई ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस आई ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ मैं लिख सकता हूं। यहां से a और b की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a एक्स माइनस आई ए प्लस क्या b एक्स माइनस आई ए, नहीं ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस आई ए, होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? तो सबसे पहले मैंने किसको जीरो बोला, x प्लस आई ए को जीरो बोल दिया। इससे और कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस आई ए हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x मैंने किसको बोला, x प्लस आई ए को जीरो बोला, मतलब x प्लस आई ए को जीरो बोल गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या हो जाएगा फिर आपके पास x की जगह कितना माइनस आई ए, फिर कितना माइनस आई ए, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a माइनस 2 आई ए। ठीक, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आया तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा माइनस 2 आई ए, मतलब ये माइनस कहां चला गया, यहां आ गया कि नहीं आ गया एक ही जगह। चलो फिर ऐसे ही अब मैंने क्या किसको जीरो बोला, x माइनस आई ए को मैंने क्या बोल दिया जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई ए। जैसे ही x इज इक्वल टू आई ए हो गया तो ये जीरो, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b, और इसकी जगह कितना हो जाएगा आई ए प्लस आई ए, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 1 इज इक्वल टू b 2 आई ए, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 आई ए। ए भी आ गया और मेरे पास क्या आ गया, बी भी आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया बात समझ में? ठीक है ना? ठीक, तो मैंने क्या कहा फिर, इसको इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया, एक। मैंने कहा पुट ए एंड बी इन इक्वेशन किस पर, एक पर रखा, इसको मिटा दूं। ठीक, फिर कह देना यहां से पुट ए एंड बी इन इक्वेशन एक। ठीक है ना? चलो फिर फटाफट से इक्वेशन 1 में रखो तो एक बार। ठीक, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया है। सुनो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, जो ये चीज है ये y है कि नहीं है, y इज इक्वल टू ए की जगह कितना आ जाएगा अब देखो माइनस वाला मैं बाद में लिखूंगा, पहले b वाले को लिख लेता हूं। b की जगह कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 आई ए। ठीक हो गया कि नहीं? और फिर और साथ में कितना हो जाएगा, b की जगह देखो ना, b की जगह 1 अपॉन 2 आई ए, और साथ में इंटू कितना हो जाएगा x माइनस आई ए। होगा कि नहीं होगा? फिर यहां पर से a की जगह कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आई ए, और यहां कितना हो जाएगा फिर आपके पास x प्लस आई ए। हो गया कि नहीं हो गया?
ठीक है, तो यहां पर से ये सब मिटा दूं मेरे, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। तो y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/2ia और 1/x माइनस IA माइनस 1/x प्लस IA। इतनी भी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? ठीक है, इसको भी नोट करो। ये सब कुछ मिटा दूं, यस, ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। अब मैंने क्या निकाला, nth डिफरेंस, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, 2 बोल दिया, ठीक है ना। फिर मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू कितना टाइम्स, nth टाइम। इसको जैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा, dny, होगा कि नहीं होगा। और 1/2 ia इज द कांस्टेंट बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन dn किसका, 1 किसका, x माइनस IA, और माइनस, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि जगह नहीं है ना मेरे पास, तो इसको मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। फिर कितना है, माइनस dn ऑफ 1/x प्लस IA, ये ब्रैकेट पूरा का पूरा बंद आया। चलो करें फिर nth टाइम डिफरेंशिएशन, dn ऑफ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 ia। चलो फिर क्या, क्या होगा इसका, बताओ, -1 की पावर कितना, n फैक्टोरियल n, a की पावर n, a कितना है अभी, a क्या है, x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 की पावर n कितना, 1। नहीं आई बात समझ में, a की पावर n मतलब x का कोफिशिएंट की पावर n, अभी x का कोफिशिएंट कितना है, 1 की पावर n 1, तो यहां पर से फिर कितना आ जाएगा, x माइनस IA की पावर n प्लस 1, फिर माइनस, ऐसे ही -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन कितना आ जाएगा, x प्लस IA की पावर n प्लस 1। ठीक है, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मेरे पास क्या क्या कॉमन आया है, पहले तो ये देखते हैं। -1 की पावर n कॉमन आया, फैक्टोरियल n कॉमन आया, अपॉन क्या 2ia कॉमन आया, अपॉन 1 अपॉन कितना आ जाएगा, x माइनस IA की पावर कितना, n प्लस 1, फिर माइनस 1 अपॉन x प्लस IA की पावर n प्लस 1। ये आ गया। क्या ये आंसर होगा? ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, और डिफरेंशियल कैलकुलस जो होती है वो रियल नंबर से के ऊपर होती है। क्या यहां तो इमेजिनरी नंबर आ गया, तो इसका मतलब मुझे इमेजिनरी नंबर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मतलब क्या इमेजिनरी है, आई को मुझे क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। आ गया ना बात समझ में, इतना आप नोट करो। चलो फिर अब कैसे हटाऊं मैं, अरे मैं जानता हूं ना, क्या x प्लस आई वाई अगर होता है तो x की जगह तो मैं क्या रखता हूं, r cos थीटा, और y की जगह क्या रखता हूं, r sin थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा तो है। चलो लगाई फिर, x की जगह क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, cos थीटा, और y की जगह भी क्या है, a की जगह क्या हो जाएगा, r sin थीटा। जहां वेर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर tan इनवर्स y की जगह क्या है, a अपॉन x। इसको भी नोट करो। ठीक हो गया, ठीक है, तो ये सब मैं मिटा देता हूं। फिर कहां पर से, यहां पर से मैंने क्या कर दिया, ये सब मिटा दिया, ठीक है ना, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। ये भी सब मैंने मिटा दिया, ये वाली लाइन भी मैंने क्या कर दी है, मिटा दी है, और ये वाली लाइन भी मैंने क्या कर दी है, मिटा दी है। ठीक हो गया, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। चलो फिर रखना शुरू करते हैं। dn ऑफ y इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, -1 की पावर n है, और साथ में फैक्टोरियल n है, और साथ में कितना है, 2ia है कि नहीं है, ठीक। 1 अपॉन फिर इस x की जगह कितना है, r cos थीटा, फिर माइनस IA, इस a की जगह कितना है, r sin थीटा की पावर कितना है, n प्लस 1 है कि नहीं है। फिर मेरे पास क्या है, -1 अपॉन x की जगह कितना है, r cos थीटा, फिर प्लस i, a की जगह कितना है, r sin थीटा की पावर n प्लस 1 और ये ब्रैकेट सब बंद है।
ठीक है ना, जहां वेर तो ये है ही मेरे पास। ठीक, तो सुनो फिर डी एन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या, -1 की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन कितना आ जाएगा 2IA। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, आर की पावर n+1, देखो आर अगर कॉमन आया बाहर आ गया कितना, आर की पावर n+1, आर यहां कॉमन आया बाहर आ गया कितना, आर की पावर n+1, ये सब बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा फिर आर की पावर n+1, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इन दोनों जगह से आर कॉमन आया बाहर, आर की पावर n+1, इन दोनों जगह से आर बाहर आया, उसकी पावर कितना n+1, फिर दोनों जगह से आर बाहर आ गया तो आर की पावर n+1। सबसे पहले ये बात समझो, फिर 1 अपॉन क्या ऐसा होगा ना, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n+1, फिर -1 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n+1, और ये सब ब्रैकेट हो गए बंद। ठीक हो गया, ये सब मिटा दूं, ये सब मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, ये सब मैंने मिटा दिया। मैं सब मैं कर क्यों रहा हूं, इस आई को हटाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आई डिफरेंशियल कैलकुलस में आई का यूज होता ही नहीं है। डिफरेंशियल कैलकुलस रियल नंबर्स के ऊपर होती है, इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर नहीं होती है। ये सीधे ऊपर चला गया तो डी एन ऑफ वाई -1 की पावर n फैक्टोरियल n आर की पावर n+1 2IA, ये सब ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर -n+1, ठीक, फिर माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर -n+1। ठीक हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, ठीक है, ये सब मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, ये अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी काम आएगा। ठीक, इतना नोट कर लिया होगा। अब आपने डी मोइबर थ्योरम पढ़ी है, क्या पढ़ी है, डी मोइबर थ्योरम। डी मोइबर थ्योरम क्या होती है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी करा रखी है। डी मोइबर थ्योरम क्या होती है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये होती है डी मोइबर थ्योरम। क्या होती है, इसको मैं लिख देता हूं, डी मोइबर थ्योरम, डी मोइबर्स थ्योरम, ठीक है ना, ये होती है डी मोइबर्स थ्योरम। ठीक हो गया, ये आप नोट कर लेना इसको। अगर ये माइनस हो तो कितना हो जाएगा, फिर माइनस हो तो ध्यान से सुनना, फिर यहीं पर को मैं आपको करा दे रहा हूं। अगर ये माइनस हो, आपने पहले प्लस n के लिए नोट कर लिया होगा, ठीक। अब माइनस अगर हो तो यहां क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा फिर, ये cos -n थीटा, क्यों, थीटा की जगह कितना हो जा रहा है n थीटा, तो कितना हो जाएगा -n थीटा, थीटा की जगह है n थीटा हो रहा था कि नहीं, अभी क्या है माइनस, देखो ना क्या है, ध्यान से सुनना। फिर डी मोइबर्स थ्योरम क्या है, cos थीटा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, मतलब थीटा की जगह कितना हो रहा है, n थीटा हो जा रहा है, हो रहा है। अगर माइनस है तो यहां कितना हो जाएगा फिर आपके पास, cos -n थीटा और साइन -n थीटा, साइन -n थीटा, ठीक है, इतनी भी बात समझ में आई। cos साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा। मैंने यही लगाया तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, आप नोट कर रहे होगे ना, ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और ये भी क्या हो, क्यों माइनस साइन थीटा हो गया ना, तो -n के लिए हो गया इतना। आ गया ना बात समझ में, ठीक है। ये सब आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये सब मिटा देने वाला हूं, आपने डी मोइबर थ्योरम नोट कर ली होगी, और ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है, ठीक है ना। ये सब ऊपर की लाइन भी मैंने क्या कर दी है, मिटा दी है, और ये लाइन का भी कोई काम नहीं है, तो ये लाइन भी मैंने क्या कर दी है, मिटा दी है। तो यहां क्या हो जाएगा फिर, डी एन ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन क्या हो जाएगा फिर r की पावर n+1 2IA, और ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास, लगाओ फिर इसमें cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा, n+1 थीटा, होगा कि नहीं होगा। फिर अब ध्यान से सुनना है मेरी बात को, देखना, इसकी जगह तो कितना आ जाएगा, n+1 थीटा, माइनस है
क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना हो जाएगा फिर, प्लस कितना हो जाएगा, आई साइन n+1 और फिर कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है ना, क्यों माइनस बाहर आया ना, लगा ना डी मोइवर थ्योरम इसमें, फिर कितना हो जाएगा माइनस, और फिर क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, ये फिर दोबारा से cos n-1 थीटा, और यहां पर को कितना हो जाएगा, ये तो रहेगा माइनस आई साइन n-1 थीटा, n+1 थीटा। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर से मेरे पास क्या होने वाला है, देखो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है। तो यहां से कितना आ जाएगा, dn ऑफ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 का पावर n फैक्टोरियल n, और फिर कितना आ जाएगा r का पावर n+1 2ia। तो देखो देखो ये माइनस ये दोनों गए, और ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 2i साइन n+1 और क्या थीटा। तो इस 2i से ये 2i गया, तो dn ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और क्या हो जाएगा a तो इधर ही रहा, और r की पावर कितना हो जाएगा n+1, और साथ में कितना आ जाएगा साइन n+1 थीटा। इतनी भी बात समझ में आई? होने के लिए आंसर हो गया, परंतु ना यहां पर को देखो, ये r, इस r की जगह मैं वैल्यू रख लेता हूं, ठीक है ना, होने के लिए आंसर हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और आगे भी कर सकता हूं, ये r की जगह मैं वैल्यू रखूं, तो इस r की जगह या तो मैं क्या रख सकता हूं, देखो ये रख सकता हूं, या मैं ये यहां पर से देखो ये क्या आएगा, r की जगह क्या आ जाएगा x अपॉन cos थीटा, या फिर मैं क्या रख सकता हूं, r इज इक्वल टू a sin थीटा, मैं कुछ भी रख सकता हूं। परंतु आप खुद सोचो यार, अगर तुम ये रखोगे ना r की जगह x अपॉन cos थीटा, x में आंसर अच्छा लगता है क्या डिफरेंशियल? नहीं लगता। अब अपनी मन का यहाँ होने के लिए आंसर हो गया, इसमें क्या लिख सकते हो, हेंस ये आंसर वेर, ये जरूर लिखोगे, ये आंसर हो गया। परंतु अब मैं अच्छा लगने के लिए कर रहा हूं, ये काम किसके लिए कर रहा हूं, अच्छा लगने के लिए ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, अच्छा लगने के लिए, कोई होते हैं ना अच्छे होते हैं, वो अच्छे लगने के लिए कुछ कुछ और कुछ मतलब एक नया करते हैं। वैसे तो सभी बच्चे एक जैसे होते हैं ना, क्लास होती है, क्लास में सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, पर उसमें कुछ अच्छा लगने के लिए किसी ने कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो यही मैं क्या करने वाला हूं, अच्छा लगाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए काम करने वाला हूं। देखो अगर मैं r की जगह रखता हूं x अपॉन cos थीटा, तो आंसर में x से छूट जाएगा। क्या आंसर में डिफरेंशिएशन में x से छूटना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। यहां पर को भी x से छूट जा रहा है r की जगह, पर यहां पर को नहीं छूट रहा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर को r की जगह क्या लिख लेता हूं फिर, यहां पर से r की जगह क्या लिख लेता हूं, a अपॉन साइन थीटा। आए ना बात समझ में? ठीक है ना, ये सब मैं मिटा दूं, ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है, आपने ये नोट कर लिया होगा। ये सब गया, ये सब गया, ये गया, ये गया, ये आया। तो यहां से क्या आ जाएगा, dn ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 की पावर n ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन कितना हो जाएगा a, r की जगह क्या रखा है फिर मैंने, a की पावर n, देखो ना a की पावर n+1 रखा, अपॉन कितना हो जाएगा फिर यहां पर से साइन थीटा की पावर भी क्या हो जाएगा, देखो ना r की जगह मैंने रखा है यही तो रखा है ना, r की जगह यही तो रखा है, और फिर पावर n+1, और ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास साइन n+1 और कितना हो जाएगा थीटा। dn ऑफ y इज इक्वल टू कितना, -1 की पावर n फैक्टोरियल n। ठीक, यहां तो क्या हो गया, देखो a की पावर n+1 और साथ साथ में एक और है, तो a की पावर कितना हो जाएगा n+2। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो ना a की पावर n+1 है, a की पावर 1 है, तो a की पावर n+2, और यहां पर कितना है साइन n+1 थीटा। ये साइन थीटा की पावर n+1, ये कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा कि नहीं? अरे ये देखो ना, a बड़ा बट्टा b बट्टे c, तो ये अपने बट्टे हैं ना ये दोनों, तो a के बट्टे में क्या आ जाएगा फिर, a के बट्टे में 1 आ जाएगा, ये इधर चला गया। ऐसे ही तो करते हैं, बचपन का नियम। तो ये सबसे ऊपर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, साइन की पावर कितना n+1 और क्या हो जाएगा थीटा। होगा, हो गया कि नहीं हो गया? आई नहीं बात समझ में? और यही मेरा आंसर हो गया फिर, ठीक है ना, जैसे बुक वाले ने आंसर छोड़ रखा है, मैंने भी वैसे ही आंसर छोड़ दिया है। ठीक है,
बुक वाले ने भी सेम टू सेम क्या लिख रखा है, ये ऊपर भेज रखा है, बस हो गया। बुक वाले ने -1 फैक्टोरियल एन, इसको इधर ही रखा है, साइन n+1 थीटा और साइन की पावर ये। बुक वाले ने भी सेम टू सेम आंसर यही छोड़ रखा है, ठीक है ना। परंतु अपने मन का क्या है यहाँ पर को थीटा, तो मैंने कहा वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स A/x, ठीक है ना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था पर मजा आया क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो सेम टू सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में बार बार पूछा जाता है, फटाफट वाले अंदाज में वो भी बता देता हूं मैं, ठीक है। तो आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। मैंने कहा y इज इक्वल टू है, मेरे पास क्या है, tan इनवर्स x/a। इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। क्या मैंने 10 का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताया? नहीं बताया। तो अब मैं क्या करूं? पर मेरे को एक चीज पता है, अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा ना, ध्यान से सुनो, सब चीज समझ में आएगा। तो कितना आ जाएगा, ये तो y1 आ गया एक बार डिफरेंशिएट करने में। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक। फिर इस x/a का करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 1/a। तो ये a स्क्वायर इधर गया, a स्क्वायर से कट गया, a ऊपर चला गया, तो y1 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देखो ना, ये इधर आया तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बट्टे में कितना, a स्क्वायर। इस a से a कट गया तो बच गया कितना, a स्क्वायर से a कट गया, बच गया a ऊपर चला गया तो कितना हो गया, इतना। आई नहीं बात समझ? ये कैलकुलेशन बच्चों वाली कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। अब इतना आया, अरे इसका अभी अभी तो मैंने nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला था, परंतु अब मैं कितनी बार करूंगा इसको, n माइनस nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। मैंने कितनी बार कर दिया, एक बार कर दिया। अब मैं कितनी बार करूंगा, n-1 टाइम करूंगा, ठीक है ना। अब सुनो फिर, क्या y1 इज इक्वल टू, a तो बाहर आया, क्या 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो क्या ये इसके तो अभी अभी मैंने फैक्टर निकाले हुए थे ना, क्या क्या आए थे, 1/ क्या आया था फिर मेरे पास, ये 1/ आया था 2ia, और साथ साथ में कितना आया था फिर 1/2ia, 1/2ia, इसकी जगह ये 1/2ia बाहर था ना, और इसकी जगह कितना आया था, x माइनस ia प्लस नहीं माइनस 1/x प्लस ia, ये था नहीं था, ठीक। अब उतना बड़ा मैं नहीं करूंगा, आप पिछली वीडियो से आप खुद बना लेना, ठीक। अब मैं इसको कितनी टाइम से, देखो एक बार तो डिफरेंशिएशन हो चुका है ना, अब मैं कितने टाइम से करूंगा, n-1 टाइम। तो ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया, ठीक। ये इक्वेशन कितनी हो गई, 1, या फिर इक्वेशन ए, क्या कहा मैंने, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए n-1th टाइम करें, फिर n-1th टाइम, तो इसको तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, देखो एक बार तो किया है, अब n-1 टाइम करूंगा तो y को एक बार तो किया है, n-1 टाइम करूंगा तो y कितनी बार हो गया, n बार हो गया, डिफरेंशिएट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। इस a से a कट गया तो कितना हो जाएगा, 1/2i, ठीक। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, n बार -1 की पावर n बार डिफरेंशिएट करने में -1 की पावर n था, n-th बार n-1th बार -1 की पावर n-1, फैक्टोरियल n था तो फैक्टोरियल n-1, हाँ। और यहां से कितना आ जाएगा फिर, x माइनस आई ए की पावर क्या था, n+1, तो अभी क्या हो गया फिर n, ऐसे ही यहां कितना, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन कितना आ जाएगा फिर आपके पास, x प्लस आई ए की पावर n, होगा कि नहीं होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई है। ये सब मिटा दूं, यस, ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है, ठीक हो गया कि नहीं हो गया। dn ऑफ y 1/2i, कॉमन कितना आया फिर आपके पास, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन क्या बचा, 1/x माइनस आई ए की पावर n माइनस 1/x प्लस आई ए की पावर n। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इसके आगे को क्वेश्चन को बना सकते हो, सेम टू सेम पिछले जैसा है। अब खाली टाइम बर्बाद आपका भी नहीं करूंगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। आप पिछली वीडियो आपने देखी होगी, एक्स की जगह क्या बोलोगे आप,
आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा और वाई की जगह क्या बोलोगे, आर साइन थीटा, डिफरेंशिएट करोगे, सेम टू सेम इसमें वैल्यू रखोगे, कॉमन लोगे, गुणा भाग करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, ये आप कर सकते हो, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, प्रूफ दैट, मेरे को इतना सारा प्रूफ करना है, मतलब y n, मतलब n बार डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो करते हैं फिर। y इज इक्वल टू, ये देखो ये फिर से दोबारा से x अपॉन स्क्वायर क्वाड्रेटिक, परंतु मुझे क्या चाहिए, x अपॉन में क्या चाहिए, मतलब मुझे लीनियर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लीनियर चाहिए। लीनियर के लिए देखो ये मैंने क्या लगाया, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन, मैंने ध्यान से मेरी बात को सुनो, देखो नीचे x की पावर कितनी है 2, अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए ऊपर x की पावर 2 से कम होनी चाहिए, क्या ऊपर x की पावर 2 से कम है, हाँ 1 है, तो लगा दो फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, तो यहां पर से कितना आ जाएगा, a अपॉन कितना हो जाएगा फिर आपके पास, सॉरी पहले मैं इसको अच्छे से तो लिखूं, पहले सुनो ध्यान से, सॉरी मैंने जो बताया था उसके लिए सॉरी, भूल जाओ, तो x अपॉन कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इस, क्या ये ऐसा हो जाएगा नहीं, x प्लस आई ए और x माइनस आई ए, माइनस आई ए वाले को आगे लिख रहे हैं ना, और प्लस को पीछे लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस वाला अब पीछे देख रहे हो कि माइनस वाला आगे आ जा रहा है, तब माइनस को आगे लिखा, प्लस को मैंने फिर लिखा। अब देखो नीचे x की पावर कितनी है, 2 है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, x की पावर तो 2 है ना, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर x की पावर क्या 2 से कम ही होनी चाहिए, क्या वो 2 से कम है, हाँ है, चाहे अभी यहां पर को तुम कहोगे कि x की पावर 1 है, x की पावर 1 नहीं है, अगर गुणा करोगे तो x की पावर तो 2 ही आएगी, चाहे अभी फैक्टर बने हुए हैं मेरे पास, फैक्टर तो बने हुए हैं ना, लीनियर के फैक्टर बने हुए हैं, लीनियर में बने हुए हैं फैक्टर, तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, a अपॉन एक्स माइनस आई ए प्लस b अपॉन एक्स प्लस आई ए लिख सकता हूं। तो यहां पर से क्या आ जाएगा फिर मेरे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर गुणा हो गया कितना आ जाएगा, a एक्स प्लस आई ए और प्लस b, ये इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस आई ए, क्या इससे ये कट जाएगा, तो फटाफट से बोलो एक्स माइनस आई ए को एक बार 0 बोलो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई ए, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई ए, और यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास a, यहां x की जगह आई ए तो कितना 2ia, यहां x माइनस आई ए की जगह 0, तो ये 0 तो सब 0, तो आई ए से आई ए कट गया, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब क्या बोलूंगा, x प्लस आई ए को मैं क्या बोलूंगा 0, जैसे ही x प्लस आई ए को मैंने 0 बोला तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस आई ए, x की जगह कितना हो जाएगा माइनस आई ए, और फिर x बराबर x की ये x प्लस आई ए की जगह 0 बोला है तो ये तो 0, और ये कितना हो जाएगा b x माइनस आई ए, तो कितना हो जाएगा माइनस आई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b माइनस 2ia, आई ए से आई ए गया, माइनस से माइनस गया, b की जगह भी कितना आ गया 1/2। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है सबसे पहले तो, ठीक। अब मैंने कहा पुट a और b इन इक्वेशन, इसको मैं क्या बोले रहूंगा, इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1, मैंने लिखा पुट a और b इन इक्वेशन 1, तो यहां पर से ये सब आपने नोट कर लेना है, यस नोट कर लिया होगा। तो आपके पास जो y आएगा ना, जो y आएगा वो क्या आएगा, देखो इसकी जगह भी 1/2, इसकी जगह भी 1/2, 1/2 तो आ गया बाहर, और बचा कितना फिर मेरे पास 1/x माइनस आई ए प्लस 1/x प्लस आई ए, बच गया कि नहीं बच गया, ये आपने सब नोट कर लिया है, यस, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया, ठीक। अब फटाफट से इसको nth टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो nth टाइम डिफरेंशिएट करने में तो यहां से कितना आ जाएगा -1 की पावर n+1 फैक्टोरियल n+1, नहीं -1 की पावर सॉरी n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस ए की पावर n+1, फिर प्लस -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन क्या आ जाएगा x प्लस ए की होल पावर
n+1। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब सेम टू सेम वही काम, सेम टू सेम वही काम करना है मैंने। तो x की जगह तो कितना r cos थीटा, y की जगह कितना r sin थीटा। ठीक है ना। मैं कहा यहां पर को लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पर को किसकी जगह पे क्या रख रहा हूं करके। x की जगह तो मैं क्या रख रहा हूं r cos थीटा, r cos थीटा। और y की जगह है, y नहीं है मेरे पास, y की जगह क्या है मेरे पास a है, y की जगह मेरे पास क्या है a की जगह मैंने क्या लिखा फिर, a की जगह क्या लिखा फिर r sin थीटा। ठीक है ना। जहां r इजिकल टू कितना √x² प्लस a² और थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा फिर tan इनवर्स a/x। ये सब मेरे पास है। आई नहीं बात समझ में? लिख दिया होगा इतना। ठीक, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। अब मैंने फटाफट से काम किया है, देखो yn इजिकल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2, और ये मेरे पास तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन r cos थीटा, फिर माइनस i r sin थीटा की पावर n+1, फिर प्लस ये सब बाहर आया तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन r की जगह कितना आ जाएगा r cos थीटा x की जगह, प्लस i a की जगह कितना हो जाएगा r sin थीटा की होल पावर n+1। ठीक है। ठीक, प्रूफ करना है, जो भी है करना है प्रूफ, वो मैं आपने नोट कर लिया होगा, ये सब मैंने मिटा दिया। अब फटाफट वाले अंदाज में मैं करने वाला हूं। तो यहां पर से कितना आ जाएगा yn इजिकल टू मेरे पास कितना आ जाएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन कितना हो जाएगा फिर आपके पास 2, और देखो इस r की पावर n+1, r की पावर n+1 बाहर आया तो r की पावर कितना हो जाएगा n+1, और साथ साथ में कितना हो गया 2। ये गया ऊपर, ये गया ऊपर तो कितना हो जाएगा, देखो मैं यहां पर से डी मोइवर थ्योरम भी लगा दूंगा मैं, तो यहां से आ जाएगा cos, चलो आराम से करते हैं, -i sin थीटा अपॉन कितना आ जाएगा n+1, फिर मेरे पास क्या प्लस, ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास, क्योंकि r तो कॉमन आ गया है तो बचा cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n+1, और ये ब्रैकेट सब बंद। ठीक है, और ये सब मिटा दिया, ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया। यस, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। ये वेर वाला है, हाँ ये चीज क्या है वेर, लास्ट में ये यूज आएगा मेरे पास। ठीक, तो डी मोइवर थ्योरम लगाई मैंने, और सॉरी ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस का होगा कि नहीं होगा, ये तो ऊपर आया ना माइनस, ये तो ऊपर आया ना, ये भी क्या माइनस, ये भी क्या माइनस n+1। ठीक है ना। डी मोइवर थ्योरम मैंने जैसे ही लगाई तो यहां पर से क्या हो जाएगा yn -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और यहां से कितना आ जाएगा 2rn+1। देखो ये तो हो जाएगा cos n+1 थीटा। ठीक, अब माइनस माइनस तो कितना हो गया प्लस i sin n+1 थीटा। ठीक, फिर प्लस cos n+1 थीटा, फिर कितना हो जाएगा फिर मेरे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, फिर कितना हो जाएगा फिर मेरे पास माइनस, क्योंकि वहां माइनस लगेगा ना, -i sin n+1 थीटा। इतनी बात समझ में आई है? इतना आ गया ना समझ में, इससे ये कट गया। ठीक, ये सब मिटा दूं, यस ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा भी दिया। तो yn इजिकल टू मेरे पास कितना आएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और फिर कितना आ जाएगा 2rn+1। ठीक, और ये बच गया कितना 2 cos n+1, और फिर मेरे पास थीटा। इस 2 से ये 2 गया, इस r की जगह मैं कौन सा वाला लिखूंगा, a वाला, जैसे अभी कर रहा था। तो ये क्या हो जाएगा yn इजिकल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n, इस r की जगह कितना हो जाएगा फिर मेरे पास a अपॉन साइन थीटा, a की पावर n+1 और अपॉन साइन की पावर n+1 और थीटा। ये क्या हो जाएगा cos n+1 थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक, ये लाइन के बाद अब मैं, आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं कहां सीधे ऊपर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा साइन की पावर n+1 थीटा।
हो गया कि नहीं हो गया? और ये मैंने क्या कर दिया है फिर? मिटा दिया। मिटा दिया, यस, ये सब मैंने क्या कर दिया? मिटा दिया। ठीक है, और मैंने शायद यही प्रूफ करना था, और मैंने शायद यही प्रूफ करना था। वेर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर मेरे पास? वेर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स a अपॉन x। आई नहीं बात समझ में? बहुत लंबी क्लास हो गई है, आपको शायद बोरिंग भी लग सकती है, परंतु मैंने nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है ना? कल से हम पढ़ेंगे लेबनिज थ्योरम। अब देखो ना, मैं बहुत सारे होने के लिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, 1.5 2 3 घंटे की बन जाएगी। ठीक है ना? इसलिए आप इतना नोट करो और इनके नोट्स बनाते रहो अच्छे तरीके से। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।